तो एक बार फिर से स्वागत है दोस्तों आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। और जैसे कि आप सभी को पता है कि जो ये वाली सीरीज़ हमारी चल रही है, इसमें हमने बात की थी 2013 का पेपर है उसकी हम बात कर रहे हैं और हमने आपको 20 क्वेश्चन यहाँ पे बताए थे। तो इसका आज हम सेकंड पार्ट यानी कि सेकंड जो पार्ट है उसकी हम बात करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए ज़्यादा टाइम ना लेते हुए स्टार्ट कर लेते हैं। तो 21वां प्रश्न देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है। कह रहा है कि ट्रम्प ऑफ लेबर मूर्ति किसने बनाई। तो हमें ट्रम्प ऑफ लेबर मूर्ति की बात करनी है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा डीपी राय चौधरी। एक प्रसिद्ध मूर्तिकार के रूप में जाने जाते हैं और इन्होंने चित्र भी बनाए हैं। इनके बारे में पढ़ लेते हैं क्या कहना चाहता है। कह रहा है कि देवी प्रसाद राय चौधरी के शिल्प हृदय उभर कर अनायास ही मिट्टी में ढले जाते थे, यानी कि उनके जो शिल्प थे वो मिट्टी में देखने को मिलेंगे आपको। और आगे कह रहा है कि साम्यवादी होने के कारण निम्न वर्ग के संघर्षपूर्ण जीवन तथा मजदूर वर्ग ने आपकी कला को प्रेरित किया, यानी कि इनकी जो कला है उसको संघर्षपूर्ण जीवन और किसने, मजदूर वर्ग ने क्या किया, इनकी कला को प्रेरित किया। ठीक है, आगे कह रहा है कि इसका श्रेष्ठ उदाहरण श्रम की विजय नामक जो कांस्य कलाकृति है उसमें देखने को मिलता है। तो मैं बात करूं मिट्टी में तो काम किया है, कांस्य में भी इन्होंने काम किया है। और इनके एक कला है, एक मूर्ति है जिसको हम कहते हैं स्वतंत्र स्मारक है। और एक और है आपकी इनकी जो प्रसिद्ध मानी जाती है शहीद स्मारक। तो ये भी आपकी इम्पोर्टेंट हो जाती है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। 22वें का क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। मातिस का डांस चित्र किस संग्रहालय में स्थित है, यानी कि किस संग्रहालय में है। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका सेकंड, म्यूजियम ऑफ मॉडर्न आर्ट न्यूयॉर्क। मातिस जो है वो आपके फाव वाद के क्या है, कलाकार है। ठीक है, जो आंदोलन चला था आपका। और एक इनका प्रसिद्ध चित्र है हरी पट्टी। ठीक है, ये भी आप याद रखना, हरी पट्टी इनका एक प्रसिद्ध चित्र है, वो भी आप याद रखिएगा। तो ये थे मातिस। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 है कि न्यूज़पेपर बंगाल गजट के संस्थापक का नाम। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका जेम्स अगस्त। आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 24 है कि विज्ञान के पितामह किसे कहते हैं। तो राइट आंसर होगा आपका डेविड ओगिलवी को कहते हैं। डेविड ओगिलवी को कहते हैं, बड़ा खतरनाक नाम है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 25 देखिए, मेघदूत की रचना किसकी है, यानी कि किसकी रचना है ये। तो आपके महान कवि है कालिदास, इनकी रचना है। इनके बारे में थोड़ा देख लेते हैं क्या कहना चाहते हैं। कह रहे हैं कि संस्कृत के सबसे उल्लेखनीय रचनाकार कालिदास है, जो कवि और नाटककार हम कह सकते हैं, दोनों दृष्टियों से अद्वितीय है। कालिदास के काव्य ग्रंथ यानी कि जो ग्रंथ है उनके ऋतुसंहार, मेघदूत, कुमार संभव और रघुवंश, ये इनके क्या हो जाते हैं, ग्रंथ हो जाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 आसान क्वेश्चन है। भारतीय चित्रकला के षडंगों का सही क्रम पहचानिए, यानी कि क्वेश्चन जो है बार बार पूछा जाता है एग्जाम में। तो क्या हो जाएगा आपका रूप भेद प्रमाण भाव लावण्य योजना। तो पहला आपका राइट हो जाएगा, पहला रूप भेद होता है, फिर प्रमाण, फिर भाव लावण्य योजनम, फिर आता है सादृश्य वाणी का भंग। ठीक है, सादृश्य है उसके बाद वाणी का भंग। तो इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं क्या कह रहे हैं।
कह रहे कि कामसूत्र के प्रथम अधिकरण के तृतीय अध्याय की टीका करते हुए यशोधर पंडित ने आलेख के 6 अंग बताए हैं। ठीक है, आलेख के 6 अंग बताए। कामसूत्र की टीका किसने की? यशोधर पंडित ने की। और इसमें आलेख के क्या बताए गए हैं? 6 अंग बताए गए। तो कह रहा है कि ये इसका सूत्र है, रूप भेद प्रमाण भाव लावण्य योजनम सादृश्य वाणिका भंग इति चित्र षडंगम। ये मतलब इति चित्र षडंगम तो अलग हो गया, बाकी यहाँ तक आपको देखने को मिला। रूप भेद प्रमाण भाव लावण्य योजनम सादृश्य वाणिका भंग। ठीक है, ये भाव अलग हो गया, लावण्य योजनम हो गया, सादृश्य वाणिका भंग, ये चीज़ हो गई। चलिए आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 27, भरूत स्तूप काल, यानी कि जो भरूत स्तूप है उसका हमें काल बताना है। तो कौन से काल का था? सुंग काल का था। ठीक है, इसके बारे में पढ़ लेते हैं क्या कह रहा है। भरूत स्तूप यानी कि सुंग काल, और सुंग काल यानी कि मौर्य वंश को समाप्त किया था। तो उसमें फिर पुष्यमित्र सुंग आ जाते हैं। सुंग काल के जो मतलब आपको शासक देखने को मिलेंगे, यानी कि जिन्होंने इसकी स्थापना की थी, तो वो आपके पुष्यमित्र सुंग हो जाते हैं। ठीक है, पुष्यमित्र सुंग। चलिए इसके बारे में थोड़ा पढ़ लेते हैं क्या कह रहा है। कह रहा है कि सुंग काल यानी कि 150 से 100 BC, यानी कि एक सेकंड है, इसका जो समय है यहाँ पे थोड़ा सा दिक्कत लग रही मुझे, एक बार चेक कर लेना आप। में निर्मित भरूत स्तूप जो है इलाहाबाद से 100 मील पूरब दक्षिण में स्थित है। ठीक है, याद रखना आप। और मूर्ति कला की दृष्टि से यह स्थान महत्वपूर्ण है। सांची के पश्चात इसी बौद्ध स्तूप का नाम आता है। यानी कि मैं आपको बता दूं, मूर्ति कला की दृष्टि से ये क्या है? महत्वपूर्ण है। और सांची के बाद आपका क्या होता है? भरूत स्तूप का नाम आता है, यानी कि इस बौद्ध स्तूप का नाम आता है। ठीक है, तो अब एक चीज़ याद रखिएगा कि भरूत स्तूप कहाँ पर स्थित है आपका? तो मध्य प्रदेश में स्थित है। ठीक है, और आपका सतना जिला, ठीक है, सतना क्या है? जिला है, तो वहाँ पर आपका स्तूप क्या है? स्थित है। तो चलिए, अब वैसे भरूत स्तूप की मैं बात करूँ तो ये खंडित अवस्था में है, मतलब पूरा खंडित ही लगा लो आप, है ना, तो ज़्यादा वही देखने को मिलता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 28 का। क्वेश्चन नंबर 28, नंदलाल बोस किसके शिष्य थे? तो नंदलाल बोस एक प्रसिद्ध चित्रकार माने जाते हैं, बंगाल शैली के चित्रकार हैं, आपको याद रखना है, बंगाल शैली के चित्रकार माने जाते हैं। और अवनिंद्रनाथ जो थे उनके क्या है? ये शिष्य है। ठीक है, तो नंदलाल बोस शिष्य किसके हैं? रविंद्रनाथ टैगोर के। ठीक है, अब यहाँ पर हम बात करें इनके बारे में, तो कह रहा है कि कलागुरु अविंद्रनाथ जी ने नंदलाल की प्रवेश परीक्षा के लिए रेखांकित सिद्धिदाता गणेश की प्रति छवि देखकर, ठीक है, मतलब ये उनकी छवि है, सिद्धिदाता गणेश की प्रति छवि देखकर उन्होंने क्या किया? अपना प्रिय शिष्य बना लिया था। तो उनका एक चित्र है नंदलाल बोस का, ये तो उनको अच्छा लगा अविंद्रनाथ टैगोर को, तो उन्होंने उनको क्या कर दिया? अपना शिष्य बना दिया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन देखिए 29 का, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन लिथोग्राफी पोस्टरों के लिए विख्यात है? यानी कि हमें लिथोग्राफी पोस्टरों के लिए विख्यात को बताना है कौन है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाता है सेकंड, जो कि जूल्स चार्ट आपके क्या है? फेमस माने जाते हैं। इनके बारे में लिखा गया है कि फ्रेंच डिजाइनर जूल्स चैरट, ठीक है, ने पोस्टर डिज़ाइन की एक नई शैली का विकास किया था। चैरट को आधुनिक पोस्टरों का पिता भी कहा जाता है। यानी कि अगर क्वेश्चन आता है कि आधुनिक पोस्टरों का, वेस्टर्न की बात हो रही है, ठीक है, पिता कौन है? तो आपके जूल्स चार्ट या चैरट, बताओ जो भी बताना है, चैरट बोलो, तो वो हो जाते हैं आपके। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 30, देखिए क्या कह रहा है। तो यहाँ पे कह रहा है कि जूट माध्यम से मूर्तिकला के प्रयोग कौन करता था? यानी कि जूट माध्यम में मूर्तिकला का प्रयोग कौन करता था? तो राइट आंसर हो जाएगा आपका मृणाली मुखर्जी। तो ये एक जूट माध्यम से मतलब क्या करते थे? मूर्ति बनाते थे। इनके बारे में लिखा गया है। वैसे रस्सी वगैरह जो चीज़ होती है वही है, वही बात करना चाहता है ये।
कह रहा है कि मृणाली की मूल सामग्री सन, पतली रस्सियों के बारे में खरीदती है। बंगाल और गुजरात से सामग्री आती थी, यानी कि वो जो ये पतली रस्सियाँ वगैरह जो भी चीज़ें खरीदते थे और बंगाल और गुजरात से आती थी। मूर्ति शिल्प में वह सन जूट के स्वाभाविक रंगों का इस्तेमाल करती थी। यानी कि ये लड़की है आपकी मृणाली मुखर्जी जो है वो एक लड़की है, यानी कि लड़की हम कहेंगे और मूर्तिकार है ना, इस बात को आप याद रखना। अब देखो यहाँ पे कह रहा है कि बैंगनी, हरे, नीले, काले, सुनहरे तमाम रंगों के क्या करते हैं वो विशेष बुनावट। ठीक है, बुनावट के बाद कह रहा है कि पाने के लिए वह स्वयं अपनी देख रेख में इन रस्सियों को क्या करती थी, रंगती थी, यानी कि उन पे कलर वगैरह लगाते थे, उन किस पे, रस्सियों पे। फिर कह रहा है तब जाकर मूर्ति शिल्प का काम शुरू करते थे। ठीक है, या तब जाके मतलब मूर्ति शिल्प का काम शुरू होता था। चलिए आगे देखिए। तो ये आपकी मृणाली मुखर्जी थे, है ना, प्रसिद्ध मूर्तिकार मानी जाती है, महिला चित्रकार है, महिला मूर्तिकार है। अच्छा, ये जो 31 का क्वेश्चन है, अगर गलत होगा तो इसमें आप देख लेना। LCD मॉनिटर में LCD का अर्थ तो क्या होना चाहिए, लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले या लो कास्ट डिस्प्ले, डिजिट लिक्विड कैडमियम डिस्प्ले या फिर लो कंजप्शन डिस्प्ले। तो ये क्या होना चाहिए, इसका अगर आपको आता है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में बताइए। ऐसे यहाँ पर तो इन्होंने आंसर इसका पहला दे रखा है, तो यहाँ पे गलत भी किया है किसी ने, एक बार चेक कर लिएगा। 32 का क्वेश्चन कह रहा है कि किस अति यथार्थवादी चित्रकार ने द वॉल ऑफ द मून भित्ति चित्र पेरिस यूनेस्को इमारत पर बनाया है। पेरिस में यूनेस्को इमारत पर बनाया, यानी कि द वॉल ऑफ द मून जो भित्ति चित्र है वो पेरिस के यूनेस्को दीवार पर बनाया है। तो किसने बनाया है, तो इसके राइट आंसर हो जाएंगे आपके जॉन मीरो थे, उन्होंने ये चित्र बनाया था। क्वेश्चन नंबर 33 देखिए क्या कह रहा है, बाकी गुफाएं किस जनपद में स्थित है। यानी कि बाकी गुफाओं की बात हो रही है और बाकी गुफाएं आपकी मध्य प्रदेश में है, याद रखना आप। अगर हम जनपद की बात करें तो धार जिला इसका हो जाता है। चलिए इसके बारे में थोड़ा पढ़ लेते हैं क्या कहना चाहता है। कह रहे कि बाघ की गुफाएं मध्य प्रदेश के धार जिले में इंदौर से लगभग 150 किलोमीटर, अजंता से 400 किलोमीटर दूरी पर भीलों के ग्राम के नर्मदा की सहायता नदी बागिनी विहीन चट्टानों में खुदी है। यानी कि जो बाघ की गुफा है वो मध्य प्रदेश में है। थोड़ा यहाँ पर दिक्कत हो गई, तो यहाँ पर देखिए क्या कह रहा है कि सहायक नदी बागिनी के किनारे फैली विध्यान की श्रेणी में क्या है 675 मीटर की हरितमा विहीनी चट्टान में खुदी हुई है। यानी कि जो विंध्याचल पर्वत की श्रेणी है यहाँ पर देखने को मिलती है बाघ की गुफा। और ये क्वेश्चन आपका LT में भी आया था कि बाघ की गुफा कहाँ पर स्थित है, तो वो आपके विंध्याचल पर्वत श्रेणी पर है, शायद बाघ का ही आया था। और नदी की बात करें हम तो यहाँ पर बागिनी नदी हो जाता है। ठीक है, गुफाओं की बात करूँ मैं तो मध्य प्रदेश, और मध्य प्रदेश जिले इंदौर से लगभग की बात करें 150 है और अजंता से 400 दूरी पर है। ठीक है, इसको याद रखिएगा आप। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 देखिए कि कोणार्क किस देवता का मंदिर है। यानी कि जो कोणार्क का मंदिर है किस देवता का मंदिर है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा सूर्य मंदिर है। इसके बारे में थोड़ा पढ़ लेते हैं। वैसे ब्लॉक पगोड़ा भी इसे कहा जाता है। कह रहा है कि कोणार्क में सूर्य भगवान का मंदिर है। देखने में मंदिर टूटा हुआ है, मूल मंदिर टूट गया है। इसे 1245 से 56 ईस्वी में महाराजा नरसिंह देव प्रथम ने बनवाया था। कहना क्या चाह रहा है कि जो कोणार्क का मंदिर है, कोणार्क का सूर्य मंदिर जो है वो भगवान सूर्य भगवान को समर्पित है
और ये टूटा भी देखने को मिल जाता है। अच्छा, ये देखिए क्या कह रहा है कि 1245-56 से महाराजा नरसिंह देव प्रथम, यानी कि इन्होंने इसका क्या किया था, निर्माण किया था, बनवाया था। तो चलिए आगे बढ़ लेते हैं। इनके बारे में आपको बाद में डिटेल में बताता रहूँगा आने वाला टाइम पे। चट्टानों को काट कर बनाया गया द्रौपदी रथ कहाँ, यानी कि द्रौपदी रथ जो है कहाँ है, तो वो आपका महाबलीपुरम में स्थित है। ठीक है, याद रखिएगा आप। और इसके बारे में लिखा गया है कि पल्लव काल के प्रसिद्ध पतन बंदरगाह मललापुरम यानी कि महाबलीपुरम में रथ बने हैं, जो तमिलनाडु के चिंगलपेट जिले में स्थित है। एकात्मक रथों की संख्या 8 है। ठीक है, यहाँ पर जो मैं बात करूँ, पल्लवों ने क्या किया था, इसका निर्माण करवाया था। ठीक है, महाबलीपुरम के, और ये तमिलनाडु में स्थित है आपका। इसी के साथ मैं बात करूँ, एकात्मक रथों की संख्या यहाँ पर देखने को मिलती है। नंबर 1 है आपका द्रौपदी धर्मराज रथ हो गया, नंबर 2। तीसरा है आपका भीम रथ, चौथा है अर्जुन रथ, पाँचवा है गणेश रथ, और छठवा है बलायन, एक सेकेंड है, बलायन। तो ये हो गया आपका बलायन, यार क्या हो रहा है, बलायन कटुई रथ। उसके बाद 7वां है आपका पिंडारी रथ। तो ये आपके 7 रथ यहाँ पर देखने को मिल जाते हैं। महाबलीपुरम में कितने रथ हो गए, 7। क्वेश्चन नंबर 36 कह रहा है कि कश्मीर का शालीमार बाग बनवाया, यानी कि जो कश्मीर का शालीमार बाग था किसने बनवाया था, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा, तो राइट आंसर आपका जहांगीर हो जाता है। और जहांगीर के काल को मैं बता दूं आपको, चित्रकला का स्वर्णकाल भी कहा जाता है, यानी कि चित्रकला का स्वर्णकाल भी इसे कहा जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए क्या कर रहे हैं, 37 का क्वेश्चन देखिए। सिस्टाइन चैपल में भित्ति चित्र बनवाए थे, यानी कि जो सिस्टाइन चैपल की छत है, एक बहुत बड़ी छत देखने को मिलती है, और उसमें माइकल एंजेलो जो है उन्होंने चित्र बनाए हैं, बहुत सारे चित्र बनाए हैं वहाँ पे। तो ये मतलब स्वर्ग से रिलेटिव चित्र हैं कि वहाँ पे बहुत सारे मतलब इंसानों को दिखाया गया है अलग अलग प्रकार से। तो ये चित्र बहुत फेमस है, एक बार आप चेक जरूर कीजिएगा इसको और देखिएगा कितना सुंदर बनाया गया है, और ये भित्ति पर बनाया गया है। इनके बारे में थोड़ा पढ़ लेते हैं। कह रहा है कि 1508 में माइकल एंजेलो रोम लौटा, यानी कि माइकल एंजेलो रोम आए थे, और सिस्टाइन चैपल की छत पर उन्होंने क्या चित्रण आरंभ किया था। फिर कह रहा है कि अपने साथियों एवं शिष्यों के कार्य से असंतुष्ट होकर उसने समस्त चित्रों को स्वयं चित्रित करना निश्चित किया, यानी कि उसमें मतलब बहुत ज़्यादा चित्र है, 300-400 से समथिंग है टोटल, मुझे ध्यान नहीं आ रहा कितने हैं। और उन्होंने क्या किया, वो भी सिस्टाइन चैपल की जो छत है वो उसमें उल्टे छत पे, यानी कि ऊपर के लिए उन्होंने क्या किया, चित्र बना रखे हैं उल्टी छत। तो उन्होंने क्या किया कि जो उनके शिष्य थे उनसे असंतुष्ट थे उनकी चित्रकला से, तो खुद उन्होंने क्या कर दिया, वहाँ पे चित्र बनाए। आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 38 है, सत्यजीत रे फिल्म द इनर आई संबंधित है, यानी कि जो द इनर आई सत्यजीत रे फिल्म है किससे संबंधित है, तो आपके विनोद बिहारी मुखर्जी से संबंधित है। इनके बारे में पढ़ लेते हैं, काफ़ी फेमस आर्टिस्ट है। कह रहा है कि विनोद बिहारी मुखर्जी ने अपने जीवन के आखिरी समय में लगभग 25 साल अंधेपन में बिताए, यानी कि वो क्या थे, 25 साल तक वो अंधेपन में रहे, जीवन के अंतिम दिनों की बात करें, आखिरी समय में। ठीक है, उन्होंने हार नहीं मानी, उनके पास एक भीतरी आँख थी, यानी कि उनके अंदर कला थी। ठीक है, तो भीतरी आँख हम उसे कहेंगे, कला के दृश्य उन्होंने मतलब अपने को फेमस बनाया, यानी कि कला के माध्यम से उन्होंने अपने आप को संजोगा, यानी कि उनके अंदर कला काफ़ी ज़्यादा सुंदर देखने को मिलती है। अब देखिए क्या किया उन्होंने। सत्यजीत रे फिल्म जब फिल्म प्रभाग के लिए विनोद बिहारी मुखर्जी, ठीक है, सन 1972 ईस्वी में अपनी प्रसिद्ध डॉक्यूमेंट्री फिल्म द इनर आई
बनाई। तो उन्होंने डॉक्यूमेंट्री फिल्म यानी कि मतलब जो चित्र थे उनको दिखाने की कोशिश की। तो कलाकार इसी दृष्टि को रेखांकित किया था। तो कलाकार की इसी दृष्टि को इन्होंने क्या किया, रेखांकित किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, थर्टी 39 का क्वेश्चन देखिए, गीता कपूर कौन थे? ठीक है, गीता कपूर आपके, चलो आंसर यहाँ पे दिख गया वैसे, राइट आंसर आपका हो जाता है चौथा। तो इतिहासकार तथा कला समीक्षक गीता कपूर माने जाते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 40। क्वेश्चन नंबर 40 देखिए क्या कह रहा है, लियोनार्डो विंची के शिक्षक कौन थे? यानी कि हमें शिक्षक बताने हैं लियोनार्डो विंची के। तो वो थे आपके आंद्री यादेल वेराशियो, वेरारियो या वेराशियो बोल सकते हैं मैंने। ठीक है, आगे कह रहा है, इनके बारे में थोड़ा पढ़ लेते हैं। लास्ट क्वेश्चन है हमारा, कह रहा है कि वसारी के अनुसार बालक लियोनार्डो बाल्यकाल से ही होनहार था। यानी कि इनके अंदर बहुत खूबियाँ थी, मैंने आपको बताया था, मल्टी टैलेंटेड थे। ठीक है, उसकी आरंभिक शिक्षा दीक्षा सुप्रसिद्ध चित्रकार वेराशियो की चित्रशाला में शुरू हुई। ठीक है, तो इनकी जो शिक्षा दीक्षा है वेराशियो में की क्या हुआ, चित्रशाला में शुरू हुई थी। कालांतर में वह चित्रकारी में अपने गुरु से भी आगे बढ़ गई। यानी कि जो कालांतर है, यानी कि कला बोले हम, उसकी चित्रकारी में वो अपने गुरु से भी आगे बढ़ गए थे। जैसे ज्योतो शिमाबोई से, यानी कि जैसे ज्योतो का शिष्य कौन था, शिमाबोई। तो शिमाबोई ज्योतो के गुरु कौन थे, शिमाबोई थे। तो शिमाबोई से आगे बढ़ गए थे आपके ज्योतो। ठीक है, ये आपके कहाँ देखने को मिलते हैं, ये आपके वहीं आपका पुनर्जागरण काल है आपका, वहीं देखने को मिलती है इनकी चर्चा। तो ये हो गया आपके 20 क्वेश्चन आज के। तो 40 क्वेश्चन यहाँ तक कंप्लीट हो गए हैं। दूसरा पार्ट हमारा ये चल रहा है 2013 जो पेपर है हमारा, उसके बारे में हम बात कर रहे हैं। तो आज हम ये 20 क्वेश्चन और हमने किए, तो हमारे जो क्वेश्चन हो गए कम से कम 40 कंप्लीट हो चुके हैं। और आगे हम बात करेंगे 40 से आगे 60 तक की। तो ऐसे ऐसे करके हमारे जो क्वेश्चन होंगे वो पूरे कर देंगे हम। तो इसमें हम इसलिए ऐसे कर रहे हैं क्योंकि अगर मैं चाहता तो एक ही बार में आपको सारे बता सकता हूँ, पर यहाँ पर क्या है कि शॉर्ट भी दिया है थोड़ा थोड़ा इनके बारे में, तो वो भी हमें समझना है। तो उससे ज़्यादा आपको क्या होगा, नॉलेज गेन होगा। ठीक है, चलिए आज का वीडियो हम यहीं पे समाप्त करते हैं। आई होप कि आप सभी को वीडियो पसंद आया हो और अपनी पढ़ाई आप लोग अच्छे से कीजिए। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, और पसंद आए तो लाइक कीजिए, चैनल पे नए तो सब्सक्राइब कर देना, है ना। और अगर वीडियो पसंद आए तभी जाके सब्सक्राइब करो। तो इसी के साथ जय हिंद, वंदे मातरम, बाय बाय।